प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में हमारा अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण बातों को हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाया और उसकी फोटोकॉपी भी आपको भेजी है। तो सभी छात्र भेजी गई इस वीडियो को भी 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे और जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अपनी एक नई कॉपी बना लें और उसमें साथ के साथ नोट करते चले जाएं। तो इसमें बात चल रही थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम तब से आज तक भी प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के एक से अधिक कारण माने गए भाई, जिनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, लगातार बाढ़ आना, नदियों का जल सूख जाना, जल स्रोतों का मार्ग बदलना, कृषि योग्य भूमि का अत्यधिक उपयोग आदि प्रमुख हैं। आज भी जो तरह तरह के जो इस तरीके के जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या भूकंप आ रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि हम प्रकृति की प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम वनों की कटाई कर रहे हैं, हम जो हमारे चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, उनको काट रहे हैं, नदियों का अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके किनारे काट रहे हैं। तो इससे जो है, जब भी हम प्रकृति से कोई छेड़छाड़ करते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। तो ऐसा ही परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता में हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया। सवाल बनता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो जवाब में क्या लिखेंगे? जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। इस तरीके के और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो को सुनने से मिल जाएगा। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में 2 पुरातत्वविदों दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी का प्रमुख योगदान रहा है। सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि इस सभ्यता के लोग मात्र देवी एवं आद्य शिव की पूजा करते थे। तो 2 देवियों या 2 देवताओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता के। तो एक तो मात्र देवी और दूसरे शिव भाई। अब इसके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब आपको उसका अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप क्या समझेंगे। पहला शब्द मिलेगा आपको इसमें पढ़ने में, चैप्टर में, सैलखड़ी। सैलखड़ी क्या है भाई? ये एक मुलायम पत्थर है जिससे हड़प्पाई मुद्राएं और मनके बनाए जाते थे। मनके क्या है भाई? क्योंकि ये चैप्टर के नाम में ही है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। मनके क्या है? ये माला के दाने हैं। मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी। मनके विभिन्न धातुओं, पत्थरों एवं पकी मिट्टी से बनाए जाते थे। यह शिल्प क्रिया हड़प्पा सभ्यता के नगर चनहूदड़ो में प्रचलित थी। एक जगह थी चनहूदड़ो, वहाँ ये प्रक्रिया, मनके बनाने की प्रक्रिया विशेष रूप से प्रचलित थी। जिप्सम क्या है? हड़प्पाई भवन निर्माण में प्रयुक्त एक खनिज पदार्थ है। जिप्सम का प्रयोग करते हैं, आज भी होता है इसका प्रयोग। जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है
रत्न होते हैं और एक सब रत्न यानी उपरत्न होते हैं। फ्योन्स क्या है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग एवं चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक प्रकार का पदार्थ है भाई ये। कालीबंगन, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। यह हड़प्पाई पुरास्थल वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है भाई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित नगर है, एक प्रसिद्ध पुरास्थल है और यह वर्तमान में अब भारत के अंदर नहीं रहा। कहाँ पहुँच गए? पाकिस्तान के अंदर पहुँच गया। मेलुहा मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। मगान 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है ये। दिलमुन मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त नाम है एक। पुरोहित राजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी के सिर वाली प्रतिमा को पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है। मोहनजोदड़ो में जो पुरातत्व विभाग ने जो कुछ वस्तुएं खोजी हैं, निकाली हैं, उसमें एक प्रतिमा पुजारी के सिर वाली प्रतिमा मिली है, उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। रिंग हड़प्पा सभ्यता से समन शब्द क्या है भाई? जादुई शक्तियों के साथ पारलौकिक जगत से संबंधित स्थापित करने को सामर्थ्य का दावा करने वाली तांत्रिक महिला या पुरुष। तांत्रिक महिला जो तंत्र विद्या जानते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें समन का नाम दिया गया। BC अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व, आसे बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व है इसका मतलब। BC अंग्रेजी में BC और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? ईस्वी पूर्व। अंग्रेजी में इसको BC बोला गया, यानी ईसा मसीह से पहले, ईसा पूर्व। AD यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। हिंदी में AD को ईस्वी लिखा जाता है। तो इस तरीके से कुछ शब्द थे जिनका अर्थ जानना आपको जरूरी है। जैसा पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहेंगे? वे प्राचीन स्थल। प्राचीन जगह को हम प्राचीन स्थल या पुरास्थल कहेंगे। पुरातत्वविद किसे कहेंगे? एक शब्द आया इसमें, पुरातत्वविद। यह वह व्यक्ति जो पुरातत्व का अच्छा ज्ञान रखता हो उसे पुरातत्वविद बोलेंगे। जैसे संस्कृत का ज्ञान रखने वाले को संस्कृतविद बोल लेंगे, हैं? तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे और महत्वपूर्ण तथ्य थे। इनको सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। यही जो बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है, यही आपको जो है आगामी आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो, उनको हल करने में आपको सुविधा होगी। और सभी छात्र इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुनेंगे। इसको आप जो है YouTube पे भी देख सकते हैं, वहीं लिंक आ रहा होगा साथ में, उसको आप क्लिक करके जो है WhatsApp पे तो आप इस वीडियो को देख ही सकते हैं। जब कभी आप चाहें तो इसको जो है YouTube पे भी आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।